हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी करंट अफेयर्स फास्ट ट्रैक। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग लास्ट वीक में आए हुए करंट अफेयर्स को प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपको लास्ट वीक में आए हुए सारे ही करंट अफेयर्स जो हैं एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, दैट टू डिवाइडेड सब्जेक्ट वाइज, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर वीक 4 ऑफ जनवरी 2025। वीक 4 ऑफ जनवरी 2025 एक ऐसा वीक रहा जहां पे जो करंट अफेयर्स है वो मोस्टली इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स में ज्यादा करंट अफेयर्स आए हैं। कल्चर से कुछ आए हैं, गवर्नेंस से आए हैं, सिक्योरिटी इश्यूज से आए हैं, पॉलिटिक्स से 2 मेजर करंट अफेयर्स आए हैं, राइट। पर मोस्टली जो करंट अफेयर्स हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स के अराउंड ही रिवॉल्व किए थे, राइट। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि आपका जो बजट का जो अनाउंसमेंट है वो इस वीक के बाद में ही आना होता है। हेंस आपके जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी हैं कि इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या चल रहा है, लेबर लॉज के पॉइंट ऑफ से क्या चल रहा है, राइट। इकोनॉमिक्स में इस टाइप की जो चीजें होती हैं, हेंस ये वाला जो वीक है ये थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस्ड रहा बच्चे। पहली जो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है इसके अंदर दैट इज योर कल्चर ऑफ इंडिया, रिमेंबरिंग दी कूका रिबेलियन, है ना, जिसको हम कूका रिवोल्ट, कूका मूवमेंट, इन सबके नाम से जो है हम जानते हैं बच्चे। ऑन जनवरी 17 अभी रिसेंटली जो है नामदारी शहीद स्मारक इन मलेर कोटला, वहां पे जो है ट्रिब्यूट प्रेजेंट की गई टू दी कूका मार्टियर्स बच्चे, राइट। दैट मीन्स आपका जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, पंजाब पीसीएस भी अनाउंस हो रखा है, राइट, अगर उसकी भी तैयारी कर रहा है तो नामदारी शहीद स्मारक कहाँ पे है, मलेर कोटला में है। ये आपका जो है एक स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी बन जाती है बच्चे, राइट। ये आपका एक स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से उठती है, राइट। कूका रिबेलियन की अगर हम बात करें, राइट, तो 1872 तो जो है ये रिबेलियन हुई थी। 200 नामधारी सिंह लेड बाय हीरा सिंह एंड लहना सिंह। अब ये जो पर्टिकुलर नाम है ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। क्लैश विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मलेरकोटला, राइट। ये आपका पीसीएस और यूपीएससी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे, राइट। मेजर किताबों के अंदर हो सकता है आपको मलेरकोटला वर्ड जो है वो मिसिंग दिखे वहां पे, लेकिन यूपीएससी इस लेवल तक जाता है। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कल्चर ऑफ इंडिया में इस चीज ये न्यूज हाईलाइट हो जाती है तो हमने बस इस न्यूज को डिटेल में पढ़ लेना है बच्चे। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं हम डिटेल में पढ़ लेंगे। दिस इज हाउ वी कवर द करंट अफेयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट। अदरवाइज हिस्ट्री का करंट अफेयर होना ये अपने आप में ही एक ऑक्सीमोरॉन है ना कि हिस्ट्री का करंट अफेयर कैसे हो सकता है, जो हो गया वही तो हिस्ट्री है और जो हो रहा है हिस्ट्री का कैसे होगा, है ना। हेंस इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देयर प्रोटेस्ट एस्केलेटेड इनटू वायलेंस लीडिंग टू फेल्ड अटैक ऑन मलौद फोर्ट, राइट। ये आपका अगेन जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, राइट, एंड सर्विसेज, इट गेन्ड मोमेंटम इन 1870s लीडिंग टू वायलेंट कन्फ्रंटेशन। इसके अलावा ये पर्टिकुलर मूवमेंट का जो मेन कारण है वो ये भी रहा था बच्चे कि सिख सॉवरेनिटी के ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस ये भी हो रहा था, सिख सॉवरेनिटी कम होती जा रही थी। हेंस ये पर्टिकुलर रिवोल्ट जो है एक सोशियो रिलीजियस या सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट को भी इसका नाम इसमें दिया जा सकता है बच्चे। आगे चलते द कूकाज एम टू प्रोटेक्ट काउज, राइट। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एंड सॉर्ट अ बैन ऑन काउ स्लॉटर, राइट। आगे चलते हैं, हमारे लिए इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होता है दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द नामधारीज। द नामधारी सिक्स ऑल्सो नोन एज कूकास वर फाउंडेड बाय सदगुरु राम सिंह, राइट। सदगुरु राम सिंह ने जो है इस पर्टिकुलर सेक्ट को, है ना, शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड द नामधारी सिंह, और इनको कूकास भी बोलते हैं। कूकास क्यों बोलते हैं वो भी बच्चे यहाँ पे जो है आपको मेंशन किया गया है। द स्टाइल, जो गुरबानी का जो रिसाइटेशन का स्टाइल है दैट इज अ हाई पिच स्टाइल, राइट, जिसको हम कूक बोलते हैं पंजाबी में, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर जो नाम है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे, नामधारी सिक्स कंसीडर गुरु ग्रंथ साहिब एज द सुप्रीम बट दे ऑल्सो बिलीव इन अ लिविंग ह्यूमन गुरु, है ना। यहाँ पे आपका जो है एक प्री का सवाल आपको देखने को मिल सकता है बच्चे। द नामधारी इज कंसीडर काउ टू बी सेक्रेड, हमने पिछली स्लाइड में देख लिया है। इसके अलावा द सेक्ट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लुधियाना भैनी साहिब या भैनी साहिब, है ना, नियर राइया विलेज वेयर राम सिंह वाज बॉर्न बच्चे। जस्ट एक आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि इनका जो व्हाइट कलर का बाना है, कपड़े हैं जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ये उसी के कारण है क्योंकि आपके जो राम सिंह जी थे इसके बाद में इनको एग्जाइल में जाना पड़ा था रंगून।
साथ में इनके और फॉलोअर्स है, एंड ये मानते हैं ऐसा कि वो एग्जाइल से एक दिन वापस आएंगे। मीनवाइल जो बिछड़ने का टाइम है, राइट, उसकी मॉर्निंग के अंदर, है ना, उसके शोक के अंदर ये व्हाइट कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। यूपीएससी इस पर्टिकुलर स्लाइड से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। लेट मी रिमाइंड यू कि अगर ये आप डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए। ये क्या, आपको सारे वीक्स के डॉक्यूमेंट ऐसे वीक वाइज लगे हुए, क्लियरली लेबल्ड, क्लियरली मार्क्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो मिल जाएंगे। नथिंग इररेलेवेंट, नथिंग बुलशिट इज पोस्टेड देयर। आई नो करंट अफेयर्स में कितना कुछ गंद मंद चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, राइट। सबको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट हैवी होना चाहिए। अभिमन्यु पे फिलॉसफी उल्टी है कि करंट अफेयर्स की जितनी इज्जत बनती है एग्जाम में उतने ही तरीके से कवर करना है। हेंस इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक अफेयर्स के ज्यादा आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पहला जो आपके पास में टॉपिक है दैट इज ई कॉमर्स प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सेल्फ गवर्नेंस। ये एक डॉक्यूमेंट है बच्चे, किसने ये पब्लिश किया है? हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपका जो है ये पर्टिकुलर एक जो चीज है इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये पर्टिकुलर चीज, ई कॉमर्स आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो कॉमर्स जो आपके वेबसाइट्स के ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका पे मेंशन है कहीं पे नहीं, फॉर एग्जांपल आपका फ्लिपकार्ट हो गया जैसे, है ना, जो बिजनेस टू B2C है ना। इसके अलावा देयर इज B2B वेबसाइट्स जो बिजनेस टू बिजनेस जाती है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया जो बल्क में फैक्ट्रीज सामान खरीदते हैं जैसे ऑनलाइन, राइट, वो आपका B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। एक हो गया आपका बिजनेस टू कंज्यूमर्स जैसे आप लोग, एक होता है आपका बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, या फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ई मार्केट जिसमें सरकार लोगों से सर्विसेज मांगती है बिजनेसेस से, ई जेम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है ना, उस टाइप का ये टॉपिक है आपके लिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से BIS आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई कॉमर्स मार्केट के क्या स्टैट्स चल रहे हैं करंट, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। अगेन आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे। BIS हमारा अगेन एक टॉपिक एक्टिव हो जाता है इस पर्टिकुलर चीज के बाद में। BIS क्या चीज है बच्चे? ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो कि BIS एक्ट 2016 के थ्रू जो है एस्टैब्लिश की गई थी बच्चे। BIS एक सक्सेसर है किसका? ISI का, नो पाकिस्तान वाली नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, है ना, जो कि आपका 1947 में क्रिएट हुआ था बच्चे। मजे की बात, ये जो है इट इज फंक्शनिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, बिकॉज आपके दिमाग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आ सकता है। गाइडलाइंस देखिए दोबारा, ई कॉमर्स गाइडलाइंस है ना, तो आपके दिमाग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आ सकता है, आपके दिमाग में मौका भी आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MOCA। दोनों नहीं है, ये वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बस इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें हैं वहां से जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके जो वहां से पढ़ सकते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन प्री से पहले आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन वाइज लगे होंगे, और कि अक्टूबर का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, नवंबर का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। रिवीजन इतनी आसान हो जाती है इस डॉक्यूमेंट से, राइट, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है उसमें। करंट अफेयर्स तो उतने ही है, अगर आपको आते होंगे तो सबको आते होंगे। अगर किसी को कोई करंट अफेयर है, फॉर एग्जांपल कोई सवाल आया करंट अफेयर से, वो किसी को नहीं आता, वो वही सवाल होता है बच्चे जो छोड़ना होता है एग्जाम में, है ना। यू कैन नॉट अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ऐसा पेपर बनाया ही नहीं जाता वो, राइट। आप खुद सोचिए अगर 85 to 95 कट ऑफ जा रही है तो कैसे आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, राइट। तो बहुत हिसाब से तैयारी करनी होती है करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट इज एंटिटी लॉकर। अगेन आपका जो है ये ई गवर्नेंस का एक टॉपिक है ना। गुड गवर्नेंस का एक एग्जांपल बनता है बच्चे ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, एंटिटी लॉकर। अगेन ये एक ऐप है बच्चे जिसके ऊपर एंटिटीज जो है अपना सारा जो टेक्निकल काम है, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक ऐप के अंदर रख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि इंडिविजुअल्स के लिए वी हैव डिजी लॉकर, आपने सुना होगा, है ना। उसको ही बस आप एंटिटी पे डाल देंगे तो वो आपका हो गया एंटिटी लॉकर। इसमें बस इतना ही समझते हैं, इसकी मिनिस्ट्री देख लीजिए बस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। डेवलप किसने की है? NEGD ने डेवलप की है। अगेन NEGD ये भी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT उसका ही एक डिवीजन है बच्चे, राइट। चलिए बच्चे
आगे देखते हैं, एक लास्ट चीज यहाँ पे आप देख लीजिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि और कौन कौन से मिनिस्ट्री का डाटा या और कौन कौन सी बॉडीज का डाटा इसमें इंक्लूडेड है, किस किस के बीच में सांठगांठ यहाँ पे है, किस किस के बीच में सीमलेस इंटीग्रेशन है, इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, वो यहाँ पे गिवन है ना, मोका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। नाम बड़ा है लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे इसमें कुछ खास ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं है, दम इतना नहीं है इस टॉपिक में। इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट कैसे गवर्न होता है, उसकी इंटर्नशिप, और साथ में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, है ना, ताकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़े, उसके लिए एक पर्टिकुलर ये स्कीम है। बेसिकली ये एक इंटर्नशिप ही है। क्या चीज है ये? बाय एनुअल इंटर्नशिप। बाय एनुअल मतलब एक साल के अंदर 2 बार, राइट। बाय एनुअल का मतलब बच्चे ये होता है। डिजाइन टू एनहेंस नॉलेज एंड स्किल इन द इंटरनेट गवर्नेंस, ऑफरिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड मेंटरशिप। किसने लॉन्च किए? निक्सी ने लॉन्च किए बच्चे, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। 2 ट्रैक्स के अंदर ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप होती है ना, 6 मंथ की, और एक आपकी होती है 3 मंथ्स की। मेंटरशिप बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, है ना, ये आपका ICANN और IEE के थ्रू इनकी जो मेंटरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? निक्सी आपके लिए थोड़ा सा बच्चे इंपॉर्टेंट इस केस के अंदर हो जाता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है इसमें? 20,000 पर मंथ फॉर द इंटर्न्स, राइट। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज याद रखनी है कि निक्सी की ये पर्टिकुलर जो है स्कीम यहाँ पे लॉन्च हो रखी है, जिसके अंदर स्टाइपेंड है 20,000 पर मंथ फॉर द इंटर्न्स। निक्सी के ऊपर शॉर्ट नोट मैंने आपको यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है, राइट। इस पे भी सवाल आ सकते हैं। निक्सी क्या चीज है? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है ये रजिस्टर हो रखी है, राइट। इसके अलावा किसके अंडर काम करती है? मेईती के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट बच्चे। तो ये आपकी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशिंग डेट जो है आपकी यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी सिर्फ आपको हो सकता है क्रोनोलॉजिकली लगाने को दे दे एट मैक्स, राइट, पूछेगा नहीं। हाउएवर आपका जो पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं, जो चाहे पंजाब की हो, हिमाचल की हो, हरियाणा की हो, उनमें थोड़ा सा चांस रहता है कि वो आपसे डेट पूछ ले। रफली से अगर याद होती है तो आप इसको डेफिनेटली याद करके रख सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, राइट। इकोनॉमिक अफेयर्स में बच्चे आगे चलते हैं। दैट इज एम्ब्रेसिंग द क्वांटम इकोनॉमी, अ पाथवे फॉर बिजनेस लीडर्स। बच्चे ये एक रिपोर्ट है बेसिकली, है ना, इसको रिपोर्ट की तरह ही देखिए आप। रिपोर्ट में हमको क्या देखना होता है कि रिपोर्ट कहती क्या है, रिपोर्ट दी किसने है ना। और दी किसने के अंदर ये भी बात सबसीम होती है कि एनुअल रिपोर्ट है, साल में 2 बार आती है, 2 साल में 1 बार आती है, 4 साल में 1 बार आती है, क्या है, ये सारी चीजें भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। किसने रिलीज करी है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये पर्टिकुलर चीज है वो रिलीज करी है बच्चे। इन केस अगर आप इसके बारे में ये सब भी पढ़ना चाहो तो आपको नीचे डॉक्यूमेंट का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां पे मिल जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वैसो रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है ना मैं राजस्थानी में बात करने लग गया कि कैसो रिपोर्ट, वैसो रिपोर्ट। पर दिस इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चे? ILO ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, राइट। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ 2025, है ना जी। इट प्रोवाइड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल लेबर मार्केट्स। ऑब्वियसली अगर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अराउंड ही जो है आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। एज इट इज याद करना है आपको सीधा। PCS के अंदर आपके पास में सीधा सवाल आएगा कि ये रिपोर्ट है, कौन देता है इसको? सिंपल। यूपीएससी भी आपसे हो सकता है अगर इस रिपोर्ट पूछे, वो डिटेल में नहीं घुसेगा, वो पूछेगा ILO मतलब इनमें ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, राइट। इस तरीके से आपको जो है इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। बस याद रखना कि वैसे रिपोर्ट है तो ILO ने दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी चीज जो है वो रिपोर्ट पॉइंट टू, है ना, वो आप देख लीजिए कि किस चीज को पॉइंट करती है रिपोर्ट। प्रीलिम में नहीं आएगा, दैट मीन्स कि इस वीडियो का ये पार्ट नहीं बन सकता। फास्ट ट्रैक है ना ये, हमको फास्ट से बाकी सारी चीजें भी जो है कवर करनी है। हाउएवर यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड यू रीड इट। बहुत सारी स्लाइड्स में आपको इधर जो है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब शुरू हुआ, कैसी चीजें। ये पर्टिकुलर चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर बोल के कवर नहीं कर सकता बच्चे। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने दी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। एक और रिपोर्ट हमने देखी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2 रिपोर्ट्स आई हैं, राइट, इस वीक के अंदर। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बच्चे यही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या चीज है वो आप यहां से जरूर डेफिनेटली देख लीजिए। इसका जो फाउंडर है, ये सब इन सब के नाम आपको खासकर PCS के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम।
अगेन गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, सोशल जस्टिस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चे ये, है ना। पीसीएस शायद इसको टच ना करे, कम पॉसिबिलिटी है। हाउएवर यूपीएससी का ये बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा बच्चे, है ना। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेफिनेटली प्रॉपर इज्जत से पढ़ना है। प्रॉपर इज्जत से पढ़ने से मेरा मतलब है हमें इस तरीके से पढ़ना है इस टॉपिक को कि कुछ ना रहे, वो पढ़ना एक ही बार है ना, ढंग से। उसके बाद तो रिवाइज कर रहे हो तो वो पढ़ना नहीं होता, वो रिवीजन होती है। लॉन्च 2020 को लॉन्च हुआ ऑन पंचायती राज डे। पंचायती राज डे कब होता है? अप्रैल 24। अगेन ये एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है बच्चे, है ना। ये आपके पीसीएस के अंदर और आपके यूपीएससी के अंदर, दोनों के अंदर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे, राइट। इट प्रोवाइड्स, ये देखिए क्या करती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर विद द इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड्स। स्वामित्व स्कीम के थ्रू क्या होता है? इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड बच्चे। द आबादी एरिया इंक्लूड इनहेबिटेड एंड inhabitant land, inhabited areas contiguous to आबादी एंड वादीज एंड बस्तीज इन रूरल एरियाज। तो वो सारी चीजें इसके अंदर जो है इंक्लूड होती हैं। स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? ये पढ़िए ऊपर बच्चे, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व स्कीम इसके अंडर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, है ना, लिख के तो यकीन कर ही लोगे आप जैसे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे, मैं बोला ज्यादा टॉपिक्स हैं लेकिन प्रिसाइसली अगर हम निकाल लें वो उतने टॉपिक्स बनते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी का। इन दिनों आप सबने देखा ही होगा दैट प्लैनेट परेड इज गोइंग ऑन, रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना। एक बारी वीडियो से हटके अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मौका लगे तो शाम को जरूर ये देखिए। इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल टू सी ऑल द प्लैनेट्स, है ना, एंड यू सी द मोशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू दैट। कि आज आपको यहाँ दिख रहा है प्लैनेट, कल किसी तारे के रिलेटिव में, कल वहां नहीं है, कल थोड़ा सा इधर उधर हो गया, दैट मीन्स मूव कर रहा है वो, है ना। इट्स अ पीक इनटू द यूनिवर्स एंड द वर्किंग ऑफ इट, इंटीग्रिटीज निटीग्रिटीज ऑफ द यूनिवर्स, कैसे काम करता है ना। देखिएगा हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर द पास्ट फ्यू डेज 4 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कौन कौन से? वीनस, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स हैव बीन विजिबल इन द नाइट स्काई। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप ऑफ प्लैनेटरी परेड्स होती हैं। अब क्योंकि वो 4 टाइप की प्लैनेटरी परेड्स हैं, जहां पे भी 4 टाइप की चीजें होती हैं वहां पे एक टाइप को चेंज करके कुछ और डाल के एक सवाल बनाया जा सकता है वहां पे। मिनी परेड, है ना, 3 प्लैनेट्स अलाइन, स्मॉल परेड 4 प्लैनेट्स अलाइन, लार्ज परेड 5 और 6 प्लैनेट्स अलाइन, और एक होती है ग्रेट परेड जहां पे ऑल 8 प्लैनेट्स अलाइन, राइट। 8 होते हैं जी प्लैनेट्स, प्लूटो नहीं है, कहीं कोई सोचे कि यहाँ पे 8 क्यों लिखा हुआ है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ज्योग्राफी में ये चल रहा था इन दिनों। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही नया तो मैं नहीं कहूंगा बट बहुत ही न्यूएंस्ड टॉपिक जो है वो आया है, दैट इज यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल टू रिलीजन। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, राइट। तो अगर आपके उसमें यूपीएससी में सवाल आता है तो वो यहाँ से आपको उठाएंगे कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन क्या होती हैं और इनमें से कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिसेस उसमें नहीं फॉल करती हैं। अब कौन सी उसमें नहीं फॉल करती है ये मेंशन्ड नहीं है कहीं पे भी, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू ही पता करना पड़ता है कि क्या उसमें नहीं है, क्योंकि इतना एक्सटेंसिवली मेंशन्ड नहीं है, राइट। तो कोर्ट्स क्लियर करता है कि क्या एसेंशियल है क्या नहीं है, राइट। हेंस आपका जो यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल, राइट। द यूज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पीएएस बोलते हैं कैन नॉट बी डीम्ड एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस दैट ऑट टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है बच्चे, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा और जो बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सा रूल्स जो है नॉइस लेवल्स किस तरीके से मेंटेन्ड होती है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा ईआरपी की जो डॉक्ट्रिन है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जो डॉक्ट्रिन है वो आपको यहाँ मैंने मेंशन करके दे दिए बच्चे। अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी डॉक्ट्रिन को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या किस चीज को हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि जो डॉक्यूमेंट है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कीजिए। और कोई भी फालतू चीजें उसके अंदर पोस्ट नहीं होती हैं, टू द पॉइंट बात होती है। ये रहा आपका इस वीक का फास्ट ट्रैक जो कि प्रीलिम के लिए है, और ये रहा एक टॉपिक मेंस वर्दी टॉपिक, है ना, वो भी आपको सेम उसके अंदर सेम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक साथ में वहां पे पोस्ट हुआ हुआ जो है वहां पे मिल जाता है बच्चे। आप डाउनलोड कर आप जरूर ज्वाइन कीजिए उसको। एंड इनकेस अगर आप तैयारी नहीं करते हैं इतने सही तरीके से, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आपका जो दोस्त है ना या फैमिली मेंबर जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए एक बार कि ऐसा एक ग्रुप है, ही और शी शुड
एटलीस्ट हैव अ लुक, है ना, कोई पकड़ के थोड़ी बिठा लेगा कोई वहां पे। लाइफ सेंटेंस फॉर आरजीकर कॉन्विक्ट एज कोलकाता कोर्ट डिनाइज इट एज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। इमोशंस के साइड पे खड़े होके अगर हम इस चीज को देखें, हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम की डॉक्ट्रिन क्या चीज है, कहां से शुरू हुई थी बच्चे, है ना। 1980s की ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इसके पीछे, राइट। और यहाँ पे आप इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करेंगे तो रिवीजन में इसकी हेल्प मिलेगी। मैं बता देता हूँ, तो एससी इन बच्चन सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपकी डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ओनली रिजर्व्ड, बट लिमिटेड इट्स लिमिट एप्लीकेशन टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस बच्चे, राइट। तो यहां से क्या सवाल बनेगा कि डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, लेकिन लिमिटेड है टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन, राइट। आगे चलते हैं बच्चे। साइंस अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इस बार का जो करंट अफेयर है दैट इज अराउंड संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। मेरे को कोई संजय की कोई फुल फॉर्म तो देखिए मैंने सर्च करी, नहीं मिली। देन आई रिमेंबर्ड कि संजय एक कैरेक्टर था महाभारत के अंदर विच कुड सी फ्रॉम फार अवे, है ना, जो नरेट करता था, हेंस इसके ऊपर ये पर्टिकुलर नाम है। कहीं मेंशन नहीं किया इस चीज को, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये वही है, एंड आई थिंक माय अजम्पशन इज क्वाइट एक्यूरेट इन दिस केस। डिफेंस मिनिस्टर कमीशन संजय, संजय क्या चीज है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया IDDBM, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अंडर द बाय इंडियन IDDM इनिशिएटिव, ठीक है जी, BEL। आपको ये याद रखना है कि संजय क्या चीज है, एक सर्वेलेंस सिस्टम है, ठीक है जी। इसके अलावा आर्मी डिड नॉट ऑपरेट अ कॉमन इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम बिफोर संजय। एक कॉमन इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, तो संजय एक बहुत बड़ा लीप है इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के डिफेंस में, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इसरो डेमोन्स्ट्रेट रीस्टार्ट ऑफ विकास इंजन, राइट। अब इसके चक्कर में क्या है कि विकास इंजन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी न्यूज जो है आप यहां से पढ़ सकते हैं। विकास इंजन का मैं बता देता हूं, इट इज इसकी फुल फॉर्म है बच्चे, विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन इज अ फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन कंसेप्चुलाइज्ड एंड डिजाइन्ड बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो इन 1970s, ठीक है बच्चे। तो इसको हम विकास इंजन जो है कहते हैं, लिक्विड फ्यूल, लिक्विड प्रोपेलेंट जो है इसके अंदर यूज होता है बच्चे। साइंस अफेयर्स के अंदर एक और इसरो की ही न्यूज है, ये हालांकि हम 2-3 बार इसको पहले भी कवर कर चुके क्लासेस में, है ना, बट ये बार बार इसमें कुछ कुछ न्यूज आ रही है, तो मैं इसको बस आपकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस डालने के लिए मैंने टॉपिक जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको और भी डॉक्यूमेंट्स में और भी वीडियोस के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक दिख जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस के अंदर ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट के अंदर, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। जो हम ये बात कर रहे हैं कि मार्स को कॉलोनाइज करना है ना, या मून को हम बेस बनाएंगे, तो उसके लिए वहां पे फूड उगाना बहुत जरूरी है। एंड इसरो एक आई थिंक पाइनियर एजेंसी है जिसने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो फीट है इसको अचीव कर लिया है ना। क्रॉप्स की फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, ठीक है बच्चे। तो आपको याद रखना कि क्रॉप्स के अंदर P स्टैंड्स फॉर प्लांट, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ऑल राइट, आज का हमारा टॉपिक बच्चे जो ये है यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेट मी रिमाइंड यू कि लिंक आपको जो है टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवीजन के लिए परफेक्ट चीज है आपके लिए, और कंटेंट कवरेज के लिए परफेक्ट चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु IAS।